हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू हॉलीवुड एज। आज हम लोग बात करेंगे 2010 की प्रिंस ऑफ पर्शिया द सैंड्स ऑफ टाइम के बारे में, जो अगेन एक बहुत ही फेमस प्रिंस ऑफ पर्शिया वीडियो गेम ट्रायलॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो मूवी की शुरुआत में हमें ग्रेट पर्शियन एम्पायर के बारे में बताया जाता है, जो चाइना से लेके इजिप्ट तक फैला हुआ था। इस एम्पायर पर किंग शामन राज करते थे अपने भाई निजाम के साथ, और बहुत ही जल्द किंग शारमन को 2 बेटे हुए। एक दिन किंग अपने कैपिटल स्ट्रीट्स पर एक बहादुर लड़के को देखते हैं जो अपने दोस्त को बचाने के लिए रॉयल गार्ड्स तक से भिड़ जाता है। बहुत ही मुश्किल से गार्ड्स इसे पकड़ पाते हैं और सजा के तौर पर एक सिपाही इसके हाथ तक काटने वाला था। तब किंग बीच में इंटरवीन करते हैं और इसको बचा लेते हैं। किंग को यहाँ से पता चलता है कि इस लड़के का नाम दास्तान है और ये लड़का एक ऑर्फन है। तो किंग इसे अपने साथ पैलेस ले आते हैं क्योंकि वो इसकी बहादुरी से इम्प्रेस हो गए थे। और दोस्तों यही दिन था जब एक आवारा अनाथ बच्चा द प्रिंस ऑफ पर्शिया। 15 साल बाद हम राजा के सबसे बड़े बेटे टस को अपनी बड़ी पर्शियन आर्मी के साथ द होली सिटी ऑफ एलामुट के बाहर देखते हैं। टस अपने अंकल निजाम और अपने दोनों भाई गासिफ और दास्तान के साथ बैठकर डिस्कस करता है कि क्या इन्हें द होली सिटी ऑफ एलामुट पर अटैक करना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो एक सीक्रेट सिटी है और किंग कभी भी उस सिटी पर अटैक करने की परमिशन नहीं देंगे। टस के अंकल निजाम उसे बताते हैं कि एलामुट सीक्रेटली इन लोगों के दुश्मनों को हथियार सप्लाई कर रहा है और ये एम्पायर के खिलाफ बगावत है। तो टस एलामुट पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और इस अटैक को गासिफ लीड करेगा। दास्तान अपने कुछ आदमियों के साथ जाकर चुपचाप से कासल के दूसरे गेट्स को ओपन कर लेता है। टस अपनी पूरी आदमी को उन्हीं गेट्स की तरफ रीडायरेक्ट करता है और दास्तान की समझदारी की वजह से ये लोग बिना ज्यादा लॉस किए एलामुट को जीत जाते हैं। यहीं हम एलामुट की प्रिंसेस तमीना को देखते हैं, जो अपने एक ट्रस्टवर्दी आदमी को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज कासल से बाहर ले जाने के ऑर्डर्स देती है। ये आदमी ऑलमोस्ट कासल के बाहर जा ही रहा होता है, लेकिन बीच रास्ते में दास्तान इसको रोक लेता है और यहाँ वो ये देखता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज एक बहुत ही सुंदर सा डैगर है। कासल पर कब्जा करने के बाद टस प्रिंसेस तमीना से मिलकर उसे अपनी पत्नी बन जाने का ऑफर देता है। प्रिंसेस यहीं दास्तान के पास उस डैगर को देखती है और उसके पास और कोई चॉइस नहीं होती, तो वो इस रिश्ते के लिए रेडी हो जाती है। इन सब के बाद टस दास्तान से वो डैगर मांगता है। तभी निजाम आकर उसको बताता है कि किंग ने सभी को कैपिटल बुलाया है। कैपिटल में किंग टस पर बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि एलामुट एक सीक्रेट सिटी थी और सिर्फ हल्के से इंडिकेशंस पर वो एक कासल पर कैसे हमला कर सकता है। किंग टस से ये भी बोलते हैं कि वो अभी राजा बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद टस दास्तान से मिलकर उससे कहता है कि वो एलामुट सिटी को फर्दर इन्वेस्टिगेट करने जा रहा है। तब तक दास्तान प्रिंसेस तमीना पर नजर रखे और तो और वो किंग से टस और तमीना के शादी की बात भी चलाए। इसी के साथ साथ वो राजा को ऑफर करने के लिए दास्तान को एक रोप भी देता है। दास्तान प्रिंसेस तमीना के साथ किंग के सामने जाता है। उसके फादर उसकी ब्रेवरी पर उससे बहुत खुश होते हैं। यहाँ किंग को वही रोप दी जाती है जो टस ने दास्तान को दी थी। इसी के साथ साथ दास्तान किंग के सामने अपने बड़े भाई टस की शादी प्रिंसेस तमीना के साथ करने की बात चलाता है। अब ये सब बातें चल ही रही होती हैं, तभी किंग को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और हमें यहाँ पता चलता है कि ये रोप तो पॉइजन्ड है। कोई भी इस रोप को नहीं हटा पाता क्योंकि इसको छूने भर से सभी लोगों के हाथ जल जाते हैं। और क्योंकि दास्तान ने ही किंग को ये रोप दी थी, सभी लोगों का शक दास्तान की ओर जाता है और सभी लोग उसको पकड़ने आते हैं और ना चाहते हुए भी बचने के लिए दास्तान को यहाँ से भागना पड़ता है। प्रिंसेस तमीना दास्तान की भागने में मदद करती है और ये दोनों सिटी से भाग जाते हैं। दास्तान अपनी पिता की मौत पर बहुत ज्यादा दुखी होता है और कहता है कि टस ने क्राउन के लिए उसे फंसाया है क्योंकि वो रोप उसे टस ने ही दी थी। तमीना दास्तान से कहती है कि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ और इतना कहकर वो उसे सेड्यूस करके उससे वो डैगर लेने की कोशिश करती है, लेकिन दास्तान उसे ऐसा करने से रोक देता है तो वो उस पर तलवार से वार करती है। दास्तान यहाँ अपने आप को डैगर से डिफेंड करने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में वो डैगर के पीछे ज्यूल को प्रेस कर देता है, जिससे डैगर की मिस्टिकल पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं और वो टाइम में पीछे चला जाता है। दास्तान को यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आता कि अभी अभी आखिर हुआ क्या, और तमीना फिर से दास्तान पर हमला करती है और दास्तान फिर से उस ज्यूल को प्रेस कर देता है। अब दास्तान समझ चुका है कि डैगर से टाइम में पीछे जाया जा सकता है और वो तमीना से कहता है कि अब अगर तुमने मुझे किस करने के बहाने तलवार उठाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। तमीना भी यहाँ समझ जाती है कि दास्तान को डैगर की पावर्स के बारे में पता चल चुका है, लेकिन अब डैगर की सेंस खत्म हो चुकी है तो अब ये एक नॉर्मल डैगर है। दास्तान अब समझ जाता है कि टस एक्चुअली इसी डैगर के पीछे ही था और इसलिए उसने एलामुट पर हमला किया और वो अपने आप को निर्दोष साबित
साबित करने के लिए अपने अंकल निजाम से मिलने का डिसाइड करता है। तमीना को भी वो डैगर चाहिए था तो वो दास्तान को फॉलो करती है। दास्तान डैगर में नॉर्मल सैंड भरने की कोशिश करता है, लेकिन तमीना उसे यहाँ बताती है कि इसमें एक अलग ही तरह की सैंड फिल होती है, नॉर्मल सैंड से यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। वहीं हम टस को देखते हैं जो अब राजा बन गया है और उसने दास्तान के सर पर इनाम भी रखा है। वहीं तमीना और दास्तान स्लेव वैली नाम की एक जगह पर पहुंचते हैं और तमीना यहाँ दास्तान को पागल बनाकर उसको बेहोश करके उससे डैगर लेके वहाँ से भाग जाती है। थोड़े टाइम बाद वहाँ के कुछ ट्राइबल से डील करके दास्तान तमीना को फिर से पकड़ लेता है। इसी के साथ साथ वो उसके गले का एक पेंडेंट भी उससे ले लेता है जिसमें डैगर के लिए मिस्टिकल सैंड्स भरी हुई है। इस वैली का ओनर तमीना को अपनी सर्विस में लगा देता है, मगर दास्तान की बात करने के तरीके से वो बहुत ही जल्द समझ जाता है कि दास्तान ही वो प्रिंस है जिसके सर पर इनाम है। तो वो दास्तान को पकड़ लेता है और उससे उसका डैगर भी ले लेता है ताकि वो इस डैगर को बेच सके। तमीना ये सब देख लेती है और डिस्ट्रैक्शन के लिए वो यहाँ के गेट्स को खोल देती है, जिससे यहाँ अफरा तफरी मच जाती है। दास्तान भी मौका देख के यहाँ से भागता है और किसी तरह ये दोनों डैगर वापस लेकर इस जगह से निकल जाते हैं। दास्तान तमीना के साथ अपने पिता के फ्यूनरल वाली जगह पर पहुंचता है। यहाँ वो टस को नहीं पाता तो वो समझ जाता है कि वो एलमुट में ही डैगर के लिए और सैंड्स की तलाश कर रहा है। वो अब सीक्रेटली अपने अंकल को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है कि मुझे फंसाया गया है। इसी के साथ साथ वो अपने अंकल को डैगर की मिस्टिकल पावर्स के बारे में भी बताता है। उसके अंकल पहले तो उस पर बिलीव नहीं करते तो वो डैगर को उनको दिखाता है, लेकिन यहाँ दास्तान को बाद में पता चलता है कि तमीना ने पहले ही वो डैगर उससे ले लिया था। वो यहाँ ये चीज भी नोटिस करता है कि उसके अंकल के हाथ जले हुए थे, लेकिन इसकी वजह पूछने पर उसके अंकल उसे बोलते हैं कि किंग की रोब को हटाते वक्त उनके हाथ जल गए थे। तभी महल के गार्ड्स आकर दास्तान पर अटैक कर देते हैं और उसे यहाँ से भागना पड़ता है। जैसे तैसे बहुत ही मुश्किल से दास्तान यहाँ से भागता है। इसके बाद हम उसके अंकल निजाम को टस, जो अब राजा बन चुका है, उसके पास देखते हैं। निजाम टस से झूठ बोल देता है कि दास्तान वहाँ उससे मारने आया था और अब इन्हें दास्तान को तुरंत मारना होगा, नहीं तो वो विद्रोह कर देगा। सिटी से थोड़ा दूर दास्तान तमीना को ढूंढ लेता है। वो अब उसे अपनी सारी सच्चाई बताता है कि उसके अंकल निजाम ने ही किंग को मरवाया था, क्योंकि निजाम के हाथ उस रोप को पॉइजन करते समय जल गए होंगे और निजाम के कहने पर ही अलामुत पर हमला किया गया था। अब तमीना भी दास्तान से कुछ नहीं छिपाती और उसे बताती है कि एक बार गॉड्स ने इंसानियत को खत्म करने के लिए बहुत ही बड़े सैंडस्टॉर्म बनाए, लेकिन एक लड़की ने खुद को गॉड्स को सेक्रीफाइस करते हुए उनसे इंसानियत को एक और चांस देने की रिक्वेस्ट की। इस लड़की ने गॉड्स को बताया कि इंसानियत पूरी तरह से बुरी नहीं है और गॉड्स ने उन बड़े बड़े सैंडस्टॉर्म को एक जगह बंद कर दिया और इन्हीं सैंडस्टॉर्म को द सैंड्स ऑफ टाइम कहा जाता है। लेकिन उस डैगर से उन स्टॉर्म्स को आजाद किया जा सकता है और उससे इंसानियत पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। इसी के साथ साथ अगर किसी ने स्टॉर्म्स को आजाद करते समय डैगर को एक्टिवेट कर दिया तो वो जिस टाइम में जाना चाहे वहां जा सकता है। दास्तान अब यहाँ से समझ जाता है कि उसके अंकल उस टाइम में वापस जाना चाहते हैं जब उन्होंने अपने भाई की जान बचाई थी और ऐसा करने से वो प्रेजेंट में खुद राजा बन जाएंगे। तमीना और दास्तान डैगर को सेफ रखने और इंसानियत को बचाने के लिए एक नई जर्नी पर निकल जाते हैं, लेकिन बीच में ही स्लेव वैली के ओनर इन लोगों को बंदी बना लेते हैं। रात को जब सभी लोग सो रहे होते हैं तभी निजाम के द्वारा भेजे गए कुछ असासन इन पर हमला कर देते हैं, लेकिन दास्तान डैगर की पावर से इन सभी को बचा लेता है। तमीना इन ट्रेडर्स को बताती है कि अगर उन्होंने इनकी मदद की तो वो इनको बहुत सारा सोना देगी। तो ये ट्रेडर्स तमीना और दास्तान की मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये सभी डैगर को सेफ रखने वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, मगर वहां ऑलरेडी निजाम के भेजे गए असासन इन पर हमला कर देते हैं। यही दास्तान का भाई इन पर अटैक कर देता है, मगर दास्तान उसे सारी सच्चाई बता देता है। लेकिन ये असासिन्स तमीना से उसका डैगर छीन लेते हैं और दास्तान का भाई भी यहाँ मारा जाता है। डैगर अब किसके पास है तमीना और दास्तान को नहीं पता, मगर इन्हें एक बात कंफर्म है कि अगर डैगर निजाम के पास है तो वो उसे सैंड्स ऑफ टाइम को एक्टिवेट करने के लिए जरूर यूज करेगा और सैंड्स ऑफ टाइम एलामुट में कहीं पर है। तो ये लोग एलामुट जाते हैं और वहां पर इन्हें बहुत ही मुश्किल से ये डैगर वापस मिल जाता है। दास्तान अब अपने बड़े भाई टस को डैगर की पावर के बारे में बताता है, मगर निजाम यहाँ बीच में अपने आदमियों के साथ आकर टस को मार डालता है और उससे डैगर ले लेता है। ये लोग दास्तान को भी मारने ही वाले थे, मगर तमीना बीच में आकर दास्तान को बचा लेती है। अब इन्हें निजाम को सैंड्स को ओपन करने से रोकना होगा, मगर ये लोग लेट हो जाते हैं और निजाम सैंड्स को ओपन कर ही लेता है। यहाँ के भूचाल की वजह से तमीना दास्तान
दास्तान को बचाकर खुद को सेक्रीफाइस कर देती है। लेकिन निजाम तो ऑलरेडी सेंट्स को रिलीज कर चुका है, तो दास्तान यहाँ निजाम से डैगर वापस लेने के लिए उससे थोड़ा स्ट्रगल करता है और इसी बीच में वो डैगर को एक्टिवेट कर देता है और यहाँ से वो बिल्कुल उसी टाइम में पहुंच जाता है जब उसके हाथ में पहली बार ये डैगर आया था, यानी उसी टाइम जब इन्होंने एलामुड पर कब्जा किया था। तो वो अब जल्दी से जाकर अपने भाई टस को बताता है कि एलामुड हमारे दुश्मनों को वेपन्स नहीं बेच रहा है और ये सब निजाम की चाल है। वो निजाम से ये कहता है कि डैगर उसे कभी भी नहीं मिलेगा और ना ही पर्शिया का साम्राज्य। तो निजाम अब दास्तान पर हमला कर देता है और दास्तान को बचाने के लिए टस गलती से निजाम को मार डालता है। अब दास्तान को प्रिंसेस तमीना के सामने पेश किया जाता है और दास्तान प्रिंसेस से माफी मांगकर उसको उसी का डैगर वापस कर देता है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। इसी के साथ साथ 2016 में रिलीज हुई असासिन्स क्रीड की एक्सप्लेनेशन के लिए राइट वाले थंबनेल पर क्लिक करें और जैक स्नाइडर की आर्मी ऑफ द डेड के लिए लेफ्ट वाले थंबनेल पर।